क्या यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल की जगह ले ली है? जी हाँ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उससे पहले यही बात चल रही थी कि क्या शुभमन गिल रहेंगे या फिर यशस्वी, और मैनेजमेंट ने यह बात क्लियर कर दी थी कि यशस्वी हमारी प्रायोरिटी है। और अब टेस्ट में भी वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि अब शुभमन गिल 3 नंबर पर आते हैं और बात ओपनिंग की हो रही थी। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल बिल्कुल सेट हैं। हालांकि कुछ लोग ये बात जरूर कर रहे हैं कि रोहित की भी फॉर्म ऑन एंड ऑफ चल रही है, लेकिन बात फिलहाल शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की। शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, 40 इनिंग हो गई है और शुभमन गिल के पास सिर्फ 2 सेंचुरीज है। पिछले साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में जो सेंचुरी लगाई है, उसके बाद एक हाफ सेंचुरी भी नहीं आई है अब तक उनकी। उनके रन अगर रहते हैं तो 20, 22, 25, 30 कुछ इस तरह के। अब सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल जो है वो सेट नहीं हो पाते हैं क्रीज पर। वो हर बार आते हैं क्रीज पर, सेट होते हैं, 40-50 बॉल खेलने के बाद आउट हो जाते हैं। मतलब एक सेट होने के बाद अपनी पारी को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का प्रेशर जरूर है उनके ऊपर, और उस प्रेशर की वजह से आज भी हमने देखा किस तरह से एंडरसन ने उन्हें सेटअप करके आउट किया। पहले 2-3 बॉल वो सेम सेकंड स्लिपर मिस हुए, फिर फर्स्ट स्लिपर मिस हुए क्योंकि वहां पर थोड़ी सी दूर थी बॉल, और लास्ट में वो कीपर पर कैच आउट हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यशस्वी पहले मैच में भी हाफ सेंचुरी लगाते हैं। जब डेब्यू किया था वेस्टइंडीज के खिलाफ, वहां भी एक बहुत शानदार पारी खेली थी, और यहां भी वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी सेंचुरी आ गई उनकी तरफ से। लेकिन अब कुछ लोग जो शुभमन गिल के फेवर में कहते हैं, उनका ये कहना है, उसमें से एक बैटिंग कोच भी है। हालांकि बैटिंग कोच ने नाम नहीं लिया, बैटिंग कोच ने यह कहा कि आप इतनी जल्दी हमारे यंगस्टर्स को मत भांपिए, थोड़ा और उनको मौका देने दीजिए। लेकिन यहां पर मेरा सवाल है, यंगस्टर्स मतलब आप ठीक है यंगस्टर्स कह रहे हो, बट उस इंसान ने 40 इनिंग्स खेल ली हैं। अब 40 इनिंग्स के बाद अगर अभी भी आप इंतजार कर रहे हो, तो बेहतर यह नहीं है कि और जो कुछ खिलाड़ी हैं उनको आप साफ ये बात कह दो कि भाई आप टीम में नहीं आओगे। जैसे सरफराज लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, बट टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही है। अब जो लोग शुभमन के साथ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमने कुछ अच्छे टैलेंट्स को जल्दबाजी में खो दिया। जैसे एग्जांपल पृथ्वी शॉ का दिया जाता है। पृथ्वी शॉ ने 5 मैच खेले, आते ही सेंचुरी लगाई थी। उनके पास 2 अर्धशतक भी हैं। 5 मैच में 1 सेंचुरी, 2 अर्धशतक, कुछ 62 का उनका एवरेज, 48 का उनका एवरेज है, और इस एवरेज के हिसाब से उनका टीम में होना बनता है। लेकिन उनकी फिटनेस और लास्ट में कुछ लगातार उनका क्लीन बोल्ड हो जाना, जहां पर उन पर सवाल बहुत ज्यादा उठने लगे थे कि अंदर आती हुई बॉल पृथ्वी को समझ ही नहीं आ रही। फिर उसके बाद कुछ लोग एग्जाम्पल करुण नायर का भी देते हैं कि भाई एक करुण नायर था जिसने कुल 6 मैच खेले हैं, उसके पास एक ट्रिपल सेंचुरी है। जी हाँ, एक ट्रिपल सेंचुरी, और फिर उसको टीम से बाहर निकाल दिया गया था, एंड देन देयर इज नो कमिंग बैक। वो वापस नहीं आया अभी तक। फिर एक नाम अंबाती राइडू का भी लिया आता है, क्योंकि वो भी वर्ल्ड कप से पहले 2019 वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप हो गए थे और उसके बाद वापस नहीं आए। तो ये वो कुछ लोग हैं जो शुभमन के फेवर में बात करते हैं। वो इनके एग्जांपल्स देते हैं कि इन खिलाड़ियों को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज किया होता तो शायद ये खिलाड़ी आपके लिए आज एक बड़ा नाम होते। अगर आप शुभमन को आज ड्रॉप कर दोगे तो जो शुभमन कल बन सकते हैं, आप उनको वो बनने से रोक लोगे। एक खिलाड़ी जो विराट कोहली की झलक दिखाता है, जो हल्का सचिन जैसा भी मतलब उन पर आप डिपेंडेंट या रिलायबल हो सकते हो, आप उस खिलाड़ी को इतनी आसानी से जाने नहीं दो। बस अब यही बात में बीच मझधार में फंसी हुई है कि क्या वाकई शुभमन गिल पर उतना भरोसा जितना अब तक कर लिया गया वो इनफ है, या फिर और करना अभी चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ जो ओपनिंग वाली बात है और जो T20 वाली बात है, उसमें यशस्वी ने साफ साफ दिखा दिया है कि उनके आगे अभी दूसरा नाम कोई नहीं है। कोई उनके अलावा किसी और नाम के बारे में नहीं सोच रहा है। हालांकि उनका कंपैरिजन तो सहवाग तक से होने लगा है कि आप देखिए वीरेंद्र सहवाग जैसी पारी खेल रहे हैं, आकर के डोमिनेट करके खेल रहे हैं, और ये जो डोमिनेशन है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पिन, फास्ट, कुछ भी हो, वो उसके सामने साफ साफ दिख रहा है। तो क्या ये कहना सही है कि अपनी पोजीशन तो यशस्वी ने बना ली है, और अपनी पोजीशन बनाने में जिस तरह से T20 में शुभमन गिल का पत्ता कहीं ना कहीं कट गया है, क्या टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही होगा? क्या शुभमन गिल के पास अब एक और इनिंग बच रही है, अगर वहां पर उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया तो ठीक, नहीं तो शुभमन भी बाहर, और शुभमन के साथ अगर कोई और खिलाड़ी जैसे एक श्रेयस अय्यर हैं, उनका भी पत्ता कट सकता है। क्योंकि खिलाड़ी बाहर इंतजार में बहुत बैठे हैं। केएल राहुल आ जाएंगे वापस, विराट कोहली आ जाएंगे, सरफराज एक नया टैलेंट इंतजार कर रहा है। तो चलिए चलते चलते देखते हैं कि आखिर अगली इनिंग कैसी रहती है। और जाते जाते मेरा आपसे सवाल ये कि क्या यशस्वी ने वाकई शुभमन का जो एक ओपनिंग वाला स्लॉट था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया, और क्या शुभमन गिल को यहां से अब और मौके मिलने चाहिए, या फिर अब यहां से थोड़ा टाइम के लिए एटलीस्ट डन एंड डस्टेड कर देना चाहिए? अगर कोई अच्छी पारी आती है तो वहां से फिर उनका रिटर्न हो। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।